जय हिंद। आज हम समझेंगे वास्तविक संख्या के बारे में। 10th क्लास में वास्तविक संख्या के एक चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर, उसके आज हम खास करके हिंदी मीडियम वाले के लिए समझेंगे डिटेल से कि वास्तविक संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या और समूह संख्या के बारे में समझेंगे। इस पर ऑब्जेक्टिव किस प्रकार से पूछता है बिहार बोर्ड से, उसको आज हम सीखेंगे। तो आइए समझते हैं कि सबसे पहले ये वास्तविक संख्या क्या होता है। तो वास्तविक संख्या में दो आता है, परिमेय संख्या आता है और अपरिमेय संख्या होता है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। देखिए, तो परिमेय संख्या देखिए किसे कहते हैं। तो परिमेय संख्या कहते हैं कि ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे देखिए, p/q के रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में, जहाँ q बराबर 0 नहीं हो, जहाँ पर q बराबर 0 नहीं हो और p और q क्या हो? एक पूर्णांक संख्या हो। p और q क्या हो? एक पूर्णांक संख्या हो और p और q में कोई सार्वभाजक नहीं हो। इस तरह की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे ये है, देखिए 3/4 है, तो ये p/q के रूप में है ना, और q मतलब हर बराबर 0 नहीं है, तो यही हो गया आपका परिमेय संख्या। तो पूर्णांक संख्या को डिवाइड जो होता है ना, एक दोनों पूर्णांक संख्या होता है, ऊपर नीचे या माइनस में हो या प्लस में, कुछ भी हो सकता है, ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या के बारे में ही आज समझना है, डिटेल से समझना है। और अपरिमेय संख्या के बारे में हम इंटर में समझेंगे, 11वीं में। तो अभी 10वीं में हम इतना ही समझेंगे परिमेय संख्या क्या होता है। ये जितना भी है ना कैटेगरी, ये सब परिमेय संख्या में आ जाता है। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, समूह संख्या, ये सब परिमेय संख्या की कैटेगरी में आ जाता है। तो सभी के बारे में देखते हैं। इस पर क्वेश्चन हर एक बार आता है। एक सिंपल सा क्वेश्चन बच्चा वाला पूछता है, क्या? तो निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है? ये तो इसमें पूछता है। जब हम लोग ये बहुत बच्चे क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, 4 5 से ये सब पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी कितने लड़का लड़की जो है विद्यार्थी वो भूल जाता है। तो इसीलिए मैं रिवाइज कर देता हूँ। ऐसे आप लोग 9वीं क्लास में ये सब पढ़े होंगे, लेकिन एक रिवाइज के मामले में, क्योंकि 10वीं में आता है इसे क्वेश्चन, या पूछ देता है कि प्रथम 5 सम संख्याओं का माध्य निकालें, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य निकालें। तो क्या आपको प्राकृत संख्या, सम संख्या मालूम रहेगा तब ना माध्य निकालिएगा। हाँ, तो इसी के लिए मैं ये सब आज डिटेल समझाना चाहता हूँ। तो आइए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और इसके बारे में समझ लीजिए और इसके बारे में कभी नहीं भूलिएगा। देखिए, ये परिमेय संख्या में देखिए प्राकृत संख्या क्या होता है। परिमेय संख्या फिर से हम डिटेल में लास्ट में समझेंगे, पर देखिए इसमें एक कैटेगरी है प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या कहते हैं गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती को संख्या क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। तो हम गिनती जो करते हैं कोनो वस्तु को, तो कहाँ से, 0 से करते हैं कि 1 से? आप ही बताइए ना। आपको मैं बोलूँ कि यहाँ पर आम रखा हुआ है, इसको गिनती करो, तो आप क्या 0 1 2 करेंगे या 1 2 सीधे करेंगे? तो 1 2 करिएगा। क्या कीजिएगा? 1 2। तो 1 2 3 4 कीजिएगा, अनंत तक कीजिएगा, जब जितना होगा तितना। तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या है, यानी कि 1 से शुरू होता है। कि क्या से शुरू होता है? 1 2 3 4 या अनंत तक जाता है। कहाँ तक जाता है? अनंत तक। इसका यदि पूछे सबसे छोटी प्राकृत संख्या तो 1 होता है, और सबसे बड़ी पूछे तो अनंत होता है। अब पूर्ण संख्या के बारे में देख लीजिए। पूर्ण संख्या जब आता है, जब हम कहते हैं कि मेरे पास एक भी मार्कर नहीं है, मतलब कुछ नहीं, मतलब 0 है। तो जब कुछ नहीं होने का अनुभूति करते हैं, यानी कि 0, जब 0 से स्टार्ट करते हैं कोई चीज़ को, तो वह पूर्ण संख्या हो जाता है। तो साधारण सा इसका परिभाषा है कि हम प्राकृत संख्या में यदि 0 शामिल कर दे तो पूर्ण संख्या का समूह हो जाता है। तो इसी में हम 0 शामिल कर देते हैं। यह 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 अनंत हो गया। तो यह आपका हो गया पूर्ण संख्या। क्या हो गया? पूर्ण संख्या। अब देखिए पूर्णांक संख्या क्या होता है।
तो पूर्णांक संख्या में माइनस भी होता है, प्लस भी होता है, धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है और जीरो भी होता है, ये सब होता है। माइनस जैसे बीच में जीरो हो गया, इधर जाएंगे तो 1 2 3 4 अनंत तक जाएगा, इधर से -1 -2 -3 -4 ये भी अनंत तक जाएगा। तो पूर्णांक संख्या में माइनस प्लस और शून्य तीनों होता है, समझ गए। अब देखिए सम संख्या। तो सम संख्या कहता है जो ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, यानी कि जिसमें 2 से पूरी भाग लग जाए, एक भी शेष ना बचे, उसे हम क्या कहेंगे, सम संख्या। या 2 से स्टार्ट होता है, देखिए 2 4 6 8 2 बढ़ाते चलिए अनंत तक जाएगा, यहाँ कहाँ तक जाएगा, अनंत तक। सबसे छोटी सम संख्या क्या है, 2 है, और सबसे बड़ी सम संख्या पूछे तो अनंत हो जाएगा। अब समझ के अब देखिए विषम संख्या क्या होता है। तो इसका उल्टा होता है, जिसमें 2 से ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, उसे हम कहते हैं विषम संख्या। यानी कि जिस संख्या में 2 से भाग लगने पर शेष बच जाए कुछ भी न कुछ, तो उसे हम कहते हैं विषम संख्या। यह 1 से शुरू होता है, 1 3 5 7, उसके बाद हो गया 9, ये क्या हो गया, विषम संख्या हो गया। अब देखिए अभाज्य संख्या क्या होगा, यह अनंत तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा, अनंत तक। अब देखिए अभाज्य संख्या क्या होता है। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होता है जिसका अवर्त केवल 2 होता है। 2 मतलब ये वाला 2 नहीं, 2 अपवर्तक होता है, अपवर्तक कहते हैं, अपवर्तक। उसमें सिर्फ 2 ही ऐसी संख्या है जिससे भाग लग सकता है, एक स्वयं है और एक है। तो ऐसी संख्या जो 1 और स्वयं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या जो 1 और स्वयं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अब देखिए संयुक्त संख्या। तो संयुक्त संख्या अभाज्य संख्या एक ही होता है, इसका उल्टा हो जाता है। अच्छा, अभाज्य संख्या जो शुरू होता है ना, यही परीक्षा में 10वीं में लगभग हर एक बार पूछता है अभाज्य संख्या। यह शुरू होता है 2 से, 2 3 5 7, क्या 9 होगा, 9 नहीं होगा, क्योंकि 9 में 3 से भाग लग जाता है, 9 नहीं 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा, इस प्रकार से होगा, 19 होगा। तीसरा हम कहते हैं अभाज्य संख्या, ये भी अनंत तक जाता है। अब देखिए संयुक्त संख्या या अभाज्य संख्या, इसका उल्टा होता है, जिसका अपवर्तक कम से कम 3 हो, उसे हम क्या कहते हैं, संयुक्त संख्या। मतलब 1 से भी उसमें लग जाए, स्वयं से लग जाए और किसी और दूसरी चीज़ से भी लग जाए, उसे हम क्या कहते हैं, संयुक्त संख्या या अभाज्य संख्या। जैसे कि देखिए 9, ये 9 जो है 9, यहीं पर देखिए 9 में देखिए 3 से भी भाग लग जाएगा, 1 से लग जाएगा, 3 से लग जाएगा और 9 से लग जाएगा। मतलब 1 से लग जाएगा, स्वयं से लग जाएगा, और एक अलावा उसके अलावा किसी और से लग सकता है। जितना से लगे कम से कम 3 अपवर्तक उसका होना चाहिए, भाग लगाने वाला। तो ये हो गया आपका भाज्य संख्या हो गया, संयुक्त संख्या। तो आप लोग डिटेल से ये सब समझ लिए कि प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या में 0 से स्टार्ट होता है, पूर्णांक संख्या माइनस प्लस शून्य सब होता है, और सम संख्या जिसमें 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है, वह 2 से स्टार्ट होता है। और विषम संख्या जिसमें 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है, वह 1 3 5 7 9। फिर अभाज्य संख्या वो ऐसी संख्या जो 1 और स्वयं से कटे और किसी से ना कटे, किसी से भाग ना लगे, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। संयुक्त संख्या उसे कहते हैं जो जिस संख्या में स्वयं और 1 से भाग लगने के बावजूद किसी अन्य संख्याओं से भी भाग लग जाए, उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। तो इतने सारी बात समझने के बाद अब देखते हैं कि परिमेय संख्या, फिर से देखते हैं कि कैसे पहचानेंगे कि परिमेय संख्या होता है। तो ये सब तो परिमेय संख्या है ही, ये सब जितना आप देखे हैं ये तो परिमेय संख्या है ही, लेकिन उसके अलावा और भी होता है। दशमलव रूप होता है, भिन्न रूप होता है, उसको कैसे पहचानेंगे, रूट होता है, क्या होता है, वो सब आज फिर से अभी भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लेते हैं भिन्न वाला रूप। यदि भिन्न में रहे, ऐसे रहे, माइनस या प्लस कुछ भी रहे, तो यह परिमेय संख्या होगा ही होगा। खाली हर में 0 नहीं होना चाहिए, समझ गए। ये सब क्या है, परिमेय संख्या है।
यह है एक टाइप भिन्न वर्ग टाइप। अब देखते हैं एक सिंपल टाइप जो है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या जितना भी है वो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। अब देखिए दशमलव टाइप में इस तरह रहे, ना रेकरिंग रहे ना कोई डॉट डॉट रहे, तो ये परिमेय संख्या होता है। क्या होता है, ये परिमेय संख्या होता है। और एक रेकरिंग होता है, रेकरिंग वाला भी परिमेय संख्या होता है, रेकरिंग वाला भी परिमेय संख्या होता है। तो ये भी हो गया परिमेय संख्या। अब देखिए डॉट डॉट वाला देखते हैं, यही में कन्फ्यूजन होता है। डॉट डॉट 5 6 7 8 0 डॉट 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 लिखा है, ये कुछ से कुछ है, ये अलग अलग है, ये भिन्न है, कुछ से कुछ आ रहा है और डॉट डॉट दिया रहा है, डॉट डॉट है, तो हम इसे कहेंगे अपरिमेय संख्या। ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। लेकिन इसी में कन्फ्यूज होता है बच्चा, जब ऐसे जैसे 3.40404004 और यहाँ पर डॉट डॉट दिया हुआ है। देखिए इसमें एक ही रंग आता है, एक ही प्रकार के आता है और डॉट डॉट दिया रहता है, तो यह परिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि हम इसे लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। इस रेकरिंग का मतलब हुआ कि यही बार बार लिख रहा है, तो यह क्या हो गया, यह एक परिमेय संख्या हो गया। तो इसमें आप पकड़ लेंगे। एक होता है रूट वाला, परीक्षा में रूट वाला दे रहा था, जैसे कि √2 है, ये क्या परिमेय संख्या है, तो नहीं है। अब देखिए जिसका वर्गमूल निकल जाए, रूट में रहे और जिसका वर्गमूल निकल जाए वह परिमेय संख्या होगा, जिसका वर्गमूल ना निकले पूरी वह परिमेय संख्या नहीं होगा। क्या 2 का वर्गमूल निकलेगा तो नहीं निकलेगा, यह परिमेय संख्या नहीं है, यह परिमेय संख्या है। हाँ, इसका वर्गमूल देखिए कैसे निकलता है, 2 × 2, 2 में से एक निकल गया तो इसका वर्गमूल हो गया 2, तो ये परिमेय संख्या है। तो √4 क्या है, परिमेय संख्या है। √2 नहीं है, √3 परिमेय संख्या नहीं है, ये अपरिमेय हो गया। √5 अपरिमेय हो गया, √6 अपरिमेय हो गया, इस प्रकार के। √8 अपरिमेय हो गया, समझ गए। तो ये सब क्या हो गया, अपरिमेय हो गया। अब परीक्षा में पूछता क्या है कि निम्न में कौन परिमेय है, निम्न में कौन परिमेय है। तो देखिए आप बताइए कि हम दे देंगे इसे, तो ये परिमेय है, हाँ परिमेय है। √2 कट गया, 7 बचा, तो ये के साथ परिमेय है ना, है परिमेय। प्राकृत संख्या परिमेय होता है, समझ गए। आप पूछेगा क्या ये √3 परिमेय संख्या है, तो कभी नहीं, ये परिमेय संख्या नहीं है, ये क्या है, अपरिमेय है, क्योंकि 3 का वर्गमूल तो नहीं निकलता है, तो अपरिमेय हो गया। इसी प्रकार से एक पाई होता है, पाई, तो पाई परिमेय है क्या अपरिमेय से बोलिए। तो पाई जो है ना अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है, अपरिमेय। आप बोलेंगे सर पाई का मान होता है 22/7, 22/7 परिमेय है, लेकिन यह पाई जो है, यदि पाई दिया रहा है इस पर, ये पाई, तो यह क्या होगा, अपरिमेय होगा। आप बोलेंगे 2 पाई क्या है, परिमेय है क्या अपरिमेय है, अपरिमेय है। अपरिमेय किसी परिमेय संख्या के साथ ये लगा रहे ना, तो समझिए अपरिमेय है। जोड़ में लगा रहे तो अपरिमेय। जैसे बोलेंगे कि यहाँ पर देखिए 3 + √5 क्या परिमेय है क्या अपरिमेय है, यहाँ पर नहीं देखा, रुक जाइए। 3 + √5 परिमेय है क्या अपरिमेय है, तो ये अपरिमेय है। जोड़ में रहे घटाव में रहे अपरिमेय हो गया, गुना में भी रहे 3√5 तो क्या हो गया, अपरिमेय हो गया। तो परिमेय अपरिमेय आप लोग समझ गए होंगे। इससे लगभग 3-4 क्वेश्चन आता है परीक्षा में, इस बार आया था 3-4 क्वेश्चन, आप अच्छे समझ गए होंगे। यदि आप नहीं समझे हैं दोबारा वीडियो देख लीजिएगा, पक्का समझ जाइएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा, ये मैं वादा करता हूँ, यदि इसे आप समझ के ध्यान से देख लिए तो चलिए अब हम चलते हैं अगले वीडियो में। इसी तरह से क्वेश्चन लाएंगे। आप लोग यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए।